हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड फैक्ट मेमोरी में। आज हम बात करने वाले हैं रामायण में हुए कुंभकर्ण और हनुमान जी के युद्ध के बारे में। और दोस्तों बात करेंगे दोनों में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था और जानेंगे युद्ध करते समय दोनों में क्या शर्त हुई थी। और दोस्तों इन दोनों के बीच हुए युद्ध में कौन परास्त हुआ था। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों रामायण के युद्ध के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। जैसे जैसे श्री राम की सेना युद्ध में आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही रावण की सेना को परास्त कर रहे थे। और धीरे धीरे इस युद्ध में रावण की सेना के अनेक शक्तिशाली योद्धा भी परास्त होते जा रहे थे। राम जी की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। तब रावण भी यह समझने लगा था कि श्री राम से युद्ध जीतना इतना आसान नहीं था जितना रावण सोच रहा था। फिर दोस्तों रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण को पहले से ही ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान प्राप्त था। वह 6 माह तक सोता था और 6 माह तक ही जागता था। और लंका में हुए विशाल युद्ध के दौरान कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ था। तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया और किसी कारणवश कुंभकर्ण को नींद से उठाया गया और रावण ने लंका के बारे में सारी बात बताई। और यह सारी बात सुनने के बाद कुंभकर्ण ने रावण को खरी खोटी भी सुनाई और कुंभकर्ण ने रावण पर गुस्सा भी किया। लेकिन जब बात बड़े भाई की सहायता और अपने देश की रक्षा की आई तो कुंभकर्ण भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और फिर कुंभकर्ण भी युद्ध भूमि में उतर गया। और कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में उतरते ही राम जी की सेना में हाहाकार मच गई। और राम जी की सेना इतने विशालकाय शरीर को देखकर इधर उधर भागने लगी। कुंभकर्ण ने सीधे ही राम जी से युद्ध करने की सोची और आगे ही बढ़ता चला गया। तभी नल और नील आकर कुंभकर्ण को रोकने के लिए उससे युद्ध करने लगे और वे दोनों कुंभकर्ण के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और परास्त हो गए। और इसके बाद सुग्रीव ने भी कुंभकर्ण से युद्ध करके रोकने की कोशिश की लेकिन वह भी परास्त हो गया। और इसके बाद अंगद ने भी युद्ध करके रोकने की काफी प्रयास किया लेकिन वह भी परास्त हो गया। और इन सब के बाद जामवंत जी भी युद्ध करने के लिए आए लेकिन ज्यादा समय तक वह भी नहीं टिक पाए और युद्ध में परास्त हुए। और उनके बाद हनुमान जी कुंभकर्ण से युद्ध के लिए आगे आए और कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन हनुमान जी काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और कुंभकर्ण के विशाल शरीर के सामने हनुमान जी ने भी अपना विराट रूप धारण कर लिया। और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया और दोनों की सेना रुककर इन दोनों को देखने लगी। और दोनों को युद्ध करते हुए एक दूसरे की शक्ति का आभास होने लगा। और दोनों के बीच युद्ध कुछ समय तक चलता रहा और दोनों मन ही मन में एक दूसरे की सराहना करते रहे। लेकिन युद्ध भी चलता रहा और कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा की और बोले मैंने भी आपके जैसा वीर का सामना आज तक नहीं किया। और हम दोनों के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और फिर से दोनों में युद्ध शुरू हो गया। तभी हनुमान जी ने क्रोध में आकर पहाड़ ही उठा लिया। और तभी कुंभकर्ण ने हनुमान जी से एक शर्त रखी और कहा यदि मैं आपके इस प्रहार से थोड़ा सा भी विचलित हुआ तो मैं ये रणभूमि छोड़ दूंगा और मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। और हनुमान जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तभी हनुमान जी ने उस पहाड़ से कुंभकर्ण पर वार किया लेकिन कुंभकर्ण इस प्रहार से थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ और हनुमान जी इस प्रहार से काफी प्रभावित हो गए और हनुमान जी को हार का सामना करना पड़ा। तभी हनुमान जी ने निर्णय लिया कि ये योद्धा श्री राम के हाथों ही मरने योग्य है और श्री राम ही इसको मृत्यु दंड देंगे। और फिर इन सब के बाद राम और लक्ष्मण से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ और राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस शर्त के बारे में जानकर कमेंट में ज़रूर बताना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।